दोस्तों नमस्कार। आरएस मेंस के जो सिलेबस है उसका अगला टॉपिक है हायरार्की। अंतिम समय तक सुनना। मुझे पता है आप लोगों को पद सोपान के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी अगर आज की चर्चा सुनेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों हायरार्की एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी संगठन में, चाहे वो औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, किसी भी प्रकार का, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर संगठन में पद सोपान पाया जाता है। दोस्तों इस पद सोपान की जो अवधारणा है उससे जुड़े हुए कुछ थिंकर्स हैं। उन थिंकर्स की अगर बात करें तो मैक्स वेबर है, हेनरी फेयोल हैं, लूथर बुलिक हैं, लिंडा लुर्विक हैं और मूने हैं, रेले हैं। ये कुछ ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने हायरार्की के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आपकी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में विस्तृत चर्चा जो सिद्धांतों पर करनी है उनमें से पहला ये है पद सोपान, दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता, और तीसरा है नियंत्रण का विस्तार या स्पान ऑफ कंट्रोल। आज हम पद सोपान पढ़ेंगे। दोस्तों हायरार्की वर्ड लिया गया है एक ग्रीक टर्म से। इसका मतलब है रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू रैंक्स। प्राचीन काल में जो पादरियों की एक संस्था होती थी जो अपनी रैंक्स के अनुसार, अपनी स्थिति या परिस्थिति के अनुसार एक उनका संगठन होता था जिसको कहते थे हायरार्की। तो हायरार्की जो शब्द है इसका उदय हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है इसी ग्रीक टर्म से। दोस्तों हायरार्की को कुछ लेखक जैसे हेनरी फेयोल, मूने, रेले लिखते हैं स्केलर प्रोसेस या स्केलर चेन। स्केलर वर्ड स्केल से बना है। स्केल का अर्थ है लैडर, एक सीढ़ी विद सेवरल स्टेप्स, जिसमें बहुत सारी स्टेप्स बनी हुई हैं। सीढ़ी आप सब जानते हैं। दोस्तों इसके लिटरल मीनिंग की अगर बात करें, यानी शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, तो इसका अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ द हायर ओवर द लोअर। इसके प्रशासनिक अर्थ की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग जब आप इसका पढ़ते हैं तो हायरार्की के बारे में एक संपूर्ण समझ का हम में विकास हो जाता है। हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग के आधार पर पद सोपान की परिभाषा की रचना कर सकते हैं। तो आप ध्यान से एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग को अगर देख लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है इस अवधारणा को, इस सिद्धांत को या ऑर्गेनाइजेशन के इस एलिमेंट को समझने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड इन ए पिरामिडिकल फैशन, यानी पिरामिड के आकार में जो संगठन की संरचना है उसे कहा जाता है हायरार्की। विद सक्सेसिव स्टेप्स, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही है हायरार्की का प्रशासनिक अर्थ। इसका अर्थ है ग्रेडिंग ऑफ ड्यूटीज। किसके आधार पर? काम के आधार पर नहीं, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर कर्तव्यों का या दायित्वों की जो ग्रेडिंग है वही है हायरार्की या पद सोपान। पद सोपान बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करता है। जैसे पद सोपान के माध्यम से हम कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का या कार्यों का एलोकेशन कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं कि कौन क्या करेगा। हायरार्की या पद सोपान हमें जो कर्मचारी हैं उनके चयन में, उनके सिलेक्शन में, उनके रिक्रूटमेंट में हमारी सहायता करता है। दोस्तों पद सोपान एक्टिवेशन ऑफ ऑपरेशन। पद सोपान के एडवांटेजेस या लाभ की अगर बात करें तो कुछ प्रमुख लाभ हैं। ये एक इंटीग्रेशन टूल है, यानी संगठन के सब सदस्यों को एकीकृत करता है। एक ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में एक विशिष्ट और आपस में जुड़ी हुई संस्था के रूप में कन्वर्ट कर देता है। किनको? सभी पर्सनेल को। क्यों? क्योंकि सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, टॉप टू बॉटम। दूसरे लाभ की अगर बात करें तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी ये संवाद स्थापना का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख साधन है। इसी के माध्यम से आदेश दिए जाते हैं और इसी हायरार्कियल वे में रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं, अनुपालन सुनिश्चित होता है। दोस्तों इसके माध्यम से
दायित्वों का निर्धारण फिक्स किया जा सकता है कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या ड्यूटी है। दोस्तों ये डेलीगेशन को फैसिलिटेट करती है। कौन? हायरार्की। इसमें निश्चित रहता है उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को अपनी ऑथोरिटी में से कुछ ऑथोरिटी डेलीगेट कर देता है, उसके साथ टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट कर देता है, ताकि कार्य तेज गति से होता है, जल्दी होता है। दोस्तों इससे कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। हायरार्की या पदसोपान समन्वय स्थापित करने का एक अहम या महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों इसके माध्यम से अनुशासन बढ़ता है। दोस्तों इसके डिसएडवांटेज या जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनकी बात करें तो इससे काम में डिले होता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन की एक फिक्स पद्धति है, एक फिक्स प्रक्रिया है कि यहां से आदेश देते देते ये आदेश नीचे तक पहुंचेगा। नीचे पहुंचने के बाद अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या कोई निर्देश लेना है तो ये व्यक्ति यहां से निर्देश लेगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, यहां से गाइडलाइंस मिलेंगी, तो गाइडलाइंस फिर एक निश्चित प्रक्रिया के तहत इस पदसोपानी व्यवस्था में इस व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत बार समय की बर्बादी होती है या यह कहें काम में डिले होता है। दूसरा ये डिमोटिवेशन पैदा करता है एम्प्लॉइज में, क्योंकि उनको किसी को इन्फीरियोरिटी का एहसास होता है। पदसोपान से सुपीरियोरिटी और सबऑर्डिनेशन का एक रिलेशन डेवलप होता है, जिसको सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन कहते हैं। ये रिलेशन कहीं न कहीं इनिशिएटिव को इनहिबिट करता है, यानी इससे पहल की प्रवृत्ति में कमी आती है। दोस्तों हायरार्की के कारण ऑर्गेनाइजेशन लंबे बनते हैं। लंबे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसी जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हेनरी फायोल ने एक रिफॉर्मेटिव आइडिया प्रदान किया था, जिसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब है ये एक सुपीरियर है, इसके अधीन ये दो अधीनस्थ हैं, इन दोनों के अधीन ये दो अधीनस्थ हैं। अगर इन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इस प्रोसेस से कम्युनिकेट ना करके स्वयं अपने उच्चाधिकारी को इंफॉर्मेशन देते हुए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार के कम्युनिकेशन को हेनरी फायोल कहते हैं गैंग प्लैंक। तो दोस्तों पदसोपान इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए इसको आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसलिए पदसोपान के बारे में आप में एक अवधारणात्मक स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।